खूबसूरत और बाबरकत नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। सब सुनने वालों को, देखने वालों को और यहाँ पर मौजूद लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनकी सलामती हो। आज हम इफ्सियों बाब नंबर 5 आयत नंबर जो है वो 15, उसमें से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे हम सब के लिए बरकत का बायस। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। गौर, फोकस, ध्यान, फोकस करना, ध्यान करना, गौर रखना, ख्याल करना, इस तरह का बहुत सारे वर्ड आपको कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है वो मिलते हैं कि बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। गौर करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा वक्त में लोगों का फोकस ही गलत होता है। इसकी छोटी छोटी हम एग्जाम्पल्स, मिसाल, दलीलें जो हैं वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे संडे वाले दिन लोगों ने चर्च जाना हो, तो कपड़े प्रेस नहीं है। तो जब कपड़े प्रेस नहीं है तो फिर क्या होगा जी? आज चर्च नहीं जाएंगे। आपका फोकस चर्च जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज थी, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आपका जो पहला टारगेट और गोल, आपकी डेस्टिनेशन जो भी थी वो चर्च जाना था, लेकिन आपने कपड़ों को बना लिया कि जनाब कपड़े प्रेस नहीं है, कपड़े नहीं है। और ये वो कपड़े हैं जो मैंने कई मरतबा पहने हैं और मेरे पास नए कपड़े नहीं है। आप चर्च नहीं जाते। अगर फेसबुक का जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने कहा कि मैं शर्ट एक तरह की ही पहनता हूं। हो सकता है उसने काफी सारी शर्टें एक कलर की ही खरीदी हो, वो एक शर्ट ही पहन के काम के लिए निकलता है। वो कहता है अगर मैं एक और शर्ट पहनने के बारे में सोचूं तो दिमाग कई फैसला करने के लिए, कई किस्म के फैसला करने के लिए बिजी हो जाएगा। वो सोचेगा शर्ट के साथ टाई कौन सी लगाऊं, टाई के बाद मैं पैंट कौन सी पहनूं, मैं सॉक्स कौन से पहनूं, शूज कौन से पहनूं, और मुझे कलर कैसा लग रहा है। उसने कहा ओके, इन सारी चीजों को एक साइड पे करो और मुझे और बहुत सारे जरूरी काम हैं जो करने हैं। ये मेरा इतना कीमती वक्त ले जाएंगे, दैट्स मीन मेरा फोकस खराब कर देंगे, मेरा ध्यान और मेरी तवज्जो जो है वो खराब कर देंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, खातीन, बहनें, भाई, वो इस चीज के पीछे या इस फिक्र में बड़ा लगे रहते हैं कि हमारा ड्रेस नया होना चाहिए। बेशक होने चाहिए, वो तो खुदावंद की मेहरबानी है, होने चाहिए, नए से नए होने चाहिए, लेकिन ये रुकावट नहीं होने चाहिए कि ओके खुदा के काम में रुकावट, या अपने जो गोल या टारगेट हासिल करना है उसके अंदर जो है वो रुकावट पड़ जाए, आपकी तवज्जो जो है वो गलत हो जाती है। इसी तरह से सम टाइम किसी पंचायत के अंदर लोग बात करने के लिए जाएं तो घर से 100 मरतबा सोचते मैंने वहां पे जाकर बात करनी है। आज चाहे कितने भी लोग बैठे होंगे, मैं वहां पे जाकर बात करूंगा, जरूर करूंगा। आज मैंने कहना है, वहां चौधरी बैठे होंगे, बड़े लोग बैठे होंगे, मैंने सबके दरमियान बात करनी है। जब वो वहां पे जाता है तो बात भूल जाता है। दरअसल बात क्यों भूल जाता है? वो इसलिए बात भूल जाता है कि वो लोगों के चेहरों की तरफ देखता, उनके बैकग्राउंड की तरफ सोचता रहता है। ये बात में मुझे मारे ही ना, ये मुझे क्या कहेंगे, ये मेरे साथ क्या करेंगे, वो इतने लोग हैं, मैं कोई बात ही ना ऐसी कर दूं। उसका फोकस बिल्कुल हट चुका होता है अपने सवाल से, अपनी बात से, और वो लोगों के बारे में सोचता रहता है। दैट इज वाई वो लोगों के दरमियान जाके बात नहीं कर पाता। बच्चे मार्क्स स्कूल में क्यों कम लेते हैं? वो टीचर के बारे में सोचते रहते हैं, साथ इधर उधर बैठे जो लोग हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, कई और बहुत सारी बातें जो हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। दैट इज वाई बच्चे जो हैं
वो ध्यान से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस जो है वो खराब हो जाता है, ध्यान खराब हो जाता है। कलाम मुकद्दस के बारे में बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की। उसने कहा जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, इसको दूरबीन से मत पढ़िए, इसको खुर्दबीन से भी मत पढ़िए, इसको टेलीस्कोप से भी मत पढ़िए, इसको माइक्रोस्कोप से पढ़िए, ताकि कोई भी चीज और छोटी से छोटी चीज भी जो है वो छूट ना जाए। वैसे भी इब्रानियों का खत बाब नंबर 2 आयत नंबर 12 के अंदर लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तकते तो उसके रहना चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेती है और हमारा फोकस गलत हो जाता है। आपका फोकस है वर्ड ऑफ गॉड, आपका फोकस है जीसस क्राइस्ट, आपका फोकस है हमेशा की जिंदगी। आप फेसबुक, यूट्यूब, नेट और दीगर बहुत सारी चीजें जो हैं, जब उनको करते हैं तो आपका फोकस वो आराम से खींच लेते हैं और यूं आप अपने फोकस से हट जाते हैं। जब आप टेलीविजन देखते हैं, जब आप इस तरह की मूवीज देखते हैं और ड्रामे देखते हैं, तो वो एक माइंड प्रोग्रामिंग होती है जिससे आपका सारा का सारा फोकस जो है वो खराब हो जाता है और घर बैठे आपको वो चीजें मिल रही होती हैं जो आपके लिए नहीं होती और आप उनके ऊपर फोकस किए होते हैं। और लोग और बड़े वालिदैन अपने बच्चों के साथ वो चीजें देख रहे होते हैं और फिर वो छोटे जहनों के अंदर ही वो प्रोग्रामिंग हो जाती है और बाद में वो कहते हैं ये तो बातें हमने सिखाई नहीं थी इनको, वो ये कहां से आ गई, ये बीज कैसे उग गया, ये पता नहीं किस पे चला गया। बात ये है कि फोकस कीजिए अपनी मेजर चीजों के ऊपर, अपने गोल, अपने टारगेट के ऊपर, और गैर जरूरी चीजें जो है वो नहीं सोचनी चाहिए। फर्ज करें अगर आप एक शीशे का मर्तबान लेते हैं, जार लेते हैं, उसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। नंबर 1 उसके अंदर रेत, नंबर 2 उसके अंदर बजरी और नंबर 3 उसके अंदर मोटे मोटे पत्थर। तो आप क्या पहले जो है वो डालना चाहेंगे? अगर आपका फोकस दुरुस्त है तो आप अपनी मोटी पहले मेन टारगेट जो है उनको बीच में रखेंगे, बजरी दूसरे नंबर पर डालेंगे, तीसरे नंबर पे उसको जब आप थोड़ा सा हिलाएंगे और रेत भी डालेंगे तो रेत भी बजरी और पत्थरों में से गुजर जाएगी, बीच नीचे चली जाएगी। आप ऊपर से पानी भी डालेंगे तो वो भी बीच में चले जाएगा। अब बलीन बात यह है, हमारा फोकस जो है, गौर जो है, ध्यान जो है, वो हमारे मेजर गोल और टारगेट होने चाहिए, हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकना चाहिए और उसकी तरफ अपने ध्यान को लगाना चाहिए। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से जो है वो खुदावन की तरफ अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है। नंबर 1 बच्चों का चर्च जाना, आपके टारगेट। नंबर 2 बच्चों की दुरुस्त तालीम और तरबियत और उनकी ट्रेनिंग होना। पहला आपका फोकस ये, अगर आप घर को तमीर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप घर बनाना शुरू कर दें, आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें। आपके बच्चे हैं, आप पहले तो उनको चर्च गोइंग बनाएं, पहले तो ये ट्रेनिंग आए, फिर उनकी ज़हनी तरबियत जो है, दुनियावी और रूहानी दोनों तालीमात, वो जहन उनके इस तौर से जो है वो तैयार हों, वो फोकस करें। तीसरे नंबर पर आपकी बाकी सारी खुशियां जो हैं वो आती हैं कि आप जो जो काम करना चाहते हैं, मकान बनाएं, जो भी आपके मेजर टारगेट हैं वो करें। आप बजरी जो है, ये तो मेजर टारगेट हो गए। बजरी आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और कई चीजें, काम जो आप करते हैं, ये आपकी सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड, जो आप आम चीजें करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप नेट यूज करते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये आपकी वो तीसरे नंबर पर या इस तरह की चीजें हैं। हाँ, अगर आप उनका पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करें, आपका हर उठने वाला स्टेप जो है वो आपके गोल, आपके बड़े टारगेट की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप गैर जरूरी चीजें देखते रहें और छोटी छोटी खुशियों के लिए आप अपनी बड़ी खुशी को जो है वो भूल जाएं। आप हेवनली खुशी को जो है, आसमानी खुशी को जो है वो भूल जाएं। आप हेवन से बाहर रह जाएं और जमीन की खुशियां जो है वो अपने दामन में समेट लें। सो दैट इज व्हाई
हमें फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, और फोकस ना करने की वजह से बहुत सारे मसीही बहन भाई जो हैं वो अपनी जिंदगियों के अंदर नाकाम नजर आते हैं, उनके बच्चे फेल नजर आते हैं, उनके घराने तबीर नहीं होते, और वो कोई बढ़ोतरी और तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि फोकस नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग और टेक्निक और फोकस को गौर करने को अपने सामने रखें तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। टेक्निक, अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक की जरूरत है। आपके पास कुलिया नहीं होगा, आप चीजें नहीं कर सकेंगे। आपको तरीका, आपको अंदाज, वो हुनर, वो गुण जो है वो सीखना है ताकि आप बहुत सारी चीजों को जो है वो कर सकें। आज हमें ये जानने की जरूरत है। बस गौर से देखो, गौर से, ध्यान से, बड़ा गौर करो। ये नहीं हो कि गौर चले ठीक है जी, वो बस ये कोई गौर नहीं। लोग साल साल चले जाते हैं, कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, लेकिन गौर कहां है? अगर कोई बात पूछ लें, 66 किताबों के नाम नहीं आते। बड़े लोग जो हैं वो 60 साल के एज के हों, इतना टाइम जो है वो उनको चर्च में जाते हो गया हो। आजकल संडे स्कूल के बच्चे तो चले, ये बुक्स के नेम जो है वो उनको आ रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों को जो है सो बात ये है कि पास गौर से देखो कि किस तरह से चलते हैं। गौर करो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह। बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें अमली बनाती है, और बाइबल मुक़द्दस तब ही हमारे लिए बरकत का बायस, बरकत का अंबार बन जाती है जब हम इसके ऊपर अमल करते हैं, जब हम अपना पूरा ध्यान और फोकस जो है वो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाए रखते हैं। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। मैं दुआ करना चाहूंगा, मेहरबान खुदा जितने बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं, और खुदावंद खुदा तेरे कलाम की तरफ फोकस करें, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ अपना ध्यान लगाएं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद खुदा तुझे कबूल करें और तेरी राहों पर चलने वाले हों, और वो खुद भी खुदावंद अपना ध्यान तेरी तरफ लगाएं और दूसरों को भी ट्रेंड करें, टेक्निक्स बताएं, और खुदावंद वो फोकस अपना तेरी तरफ लगाए रखें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जितने बहन भाई देखते हैं खुदावंद वो ईमान में मजबूत हों। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।